आपकी कथा सुनने के बाद मुझे अब दुनिया में कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ भगवान जी से प्रेम है। मैं सिर्फ भगवान जी को चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे स्वीकार कर ले। और कथा सुनने के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। मैंने पूरा छोड़, मैं बंगाली हूँ। मैंने नॉनवेज खाना पूरा छोड़ दिया है। और मुंबई में रहती हूँ, जैसे हाउस पार्टीज वगैरह तो होते ही रहते, तो हम वाइन पीना और जैसे वहाँ की प्रथा है, जैसे हाउस कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की महिलाएं शराब पी लेती हैं? हाँ, अरे, पीते हैं। और हमारे परिवार में भी, मेरी फैमिली जो है, मेरे परिवार में भी बर्थडे हो, होली हो, कोई भी ओकेजन हो, दारू पीना यही मतलब मेन है कि मतलब महिलाएं भी? हाँ, शादियों में भी और वैसा। तो तो सारी महिलाएं, बूढ़ी जवान सब? सब। दोस्तों वीडियो में बने रहें। आज एक अजीब कहानी सामने आई है। दरअसल ये महिला गुरुजी को कह रही है कि गुरुजी, मैं भगवान से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भगवान भी हमें स्वीकार कर ले। और साथ ही ये महिला अपने घर के बारे में कुछ विशेष बातें बताती है। ये कहती है कि गुरुजी, मेरे घर में सभी महिलाएं और लड़कियां शराब पीती है। दोस्तों, ये महिला की बातों पर गुरुजी क्या कुछ कहते हैं, आइए वीडियो में आगे विस्तार रूप से देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, पहले मैं 2 लाइन नारायण भगवान का नाम लेके फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगी। हम्म। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी, मैं जय श्रीमन नारायण। मैं मेरे पति और हमारे परिवार की तरफ से आपको जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ। मैं आपकी कथा 1.5 साल से YouTube पे सुनती हूँ। और जब से आपकी कथा सुनती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं था। हम पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन भगवान कौन है वो नहीं पता था। अब पता है। और आपकी कथा सुनने के बाद मुझे अब दुनिया में कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ भगवान जी से प्रेम है। मैं सिर्फ भगवान जी को चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे स्वीकार कर ले। और कथा सुनने के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। मैंने पूरा छोड़, मैं बंगाली हूँ। मैंने नॉनवेज खाना पूरा छोड़ दिया है। और मुंबई में रहती हूँ, जैसे हाउस पार्टीज वगैरह तो होते ही रहते, तो हम वाइन पीना और जैसे वहाँ की प्रथा है, जैसे हाउस कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की महिलाएं शराब पी लेती हैं? हाँ, अरे, पीते हैं। और हमारे परिवार में भी, मेरी फैमिली जो है, मेरे परिवार में भी बर्थडे हो, होली हो, कोई भी ओकेजन हो, दारू पीना यही मतलब मेन है कि मतलब महिलाएं भी? हाँ, शादियों में भी और वैसा। तो तो सारी महिलाएं, बूढ़ी जवान सब? सब, मेरी मम्मी को छोड़ के मेरे फैमिली में सब लोग पीते हैं। अच्छा। अब मेरी मम्मी अभी रही नहीं है, जनवरी 7 तारीख को वो चली गई। तो लेकिन मम्मी की मैं मानती हूँ कि संस्कार है जो कि मुझे हमेशा भगवान जी से जुड़े रखा। मैं और मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते। 1.5 साल से हमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सिर्फ कथा सुनती हूँ, उसी से मुझे शांति मिलती है। तो गुरुजी, मेरी एक प्रश्न थी कि जो जैसे हम लोग ज्योतिष लोग होते हैं, कथा सुनने के बाद हम लोग ज्योतिषी को, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम लोग ज्योतिष को क्या ये सही है ज्योतिष को दिखाना और फिर उनके हिसाब से पहनना ये सब? देखिए, ज्योतिष शास्त्रों का चक्षु है, नेत्र है। ज्योतिष बता देती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, बता सकती है, टाल नहीं सकती। बिल्कुल, हाँ। बता सकती है, टाल नहीं सकती। तो जैसे वो स्टोन वगैरह बोलते कि ये पहन लो। स्टोन अपना काम करता है। हाँ। वो देखिए, स्टोन जो होता है ना, जैसे प्राकृतिक यदि स्टोन है, प्राकृतिक पत्थर है, पुखराज है, माणिक्य है, नीलम है, पन्ना है, हीरा है, यदि राशि आपकी आपको आज्ञा कर रही है कि आप ये पत्थर पहन सकते हैं, ये स्टोन पहन सकते हैं, तो आप पहन लें, उसके फायदे होंगे। क्योंकि समझिए ना, इसका साइंटिफिक रीजन है।
ये देखिए ये पुखराज है। हम्म, जैसे ही मैं धूप में जाता हूं तुरंत ये पुखराज पूरी विटामिन डी लेकर के मेरे बॉडी में पेस्ट कर देता है। क्यों? ये गुण है इसका, ये इसका क्या है? नेचुरल गुण है, इसलिए ये चीजें कारगर होती हैं। जैसे कि एनर्जी, आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो तुरंत लेकर के आपके शरीर में भेज देगा। तो ये राशि के अकॉर्डिंग होता है। आपकी राशि जो आपको कहे वो पहनना। यदि आपने राशि के विपरीत कोई पत्थर अपने मन से बाजार से खरीद के पहन लिया, वो आपको हानि कर देगा। पर यदि आपने उचित पहना है तो वो अपना काम करेगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है पत्थर स्टोन? उसकी मतलब हमें कैसे उसकी परख होगी? हाँ, आजकल तो मशीनें हैं ना, बड़े बड़े शहरों में स्टोन चेक करने की मशीन है। वो मशीन 1000-2000 रुपए लेके बता देती है कि ये असली है। ये एक तो पत्थर आज के जमाने में देखो मिलता नहीं है, पहला मिलता है बहुत ज्यादा, नकली मिलता है, असली तो बहुत कम लोगों के पास बचा। हम्म। तो मशीनें हैं, आप चेक करा सकते हैं। और गुरुजी मुझे कल आपसे गुरु दीक्षा लेना है, हाँ। मुझे भी और मेरे पति को भी। कल सुबह 9 बजे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, आपसे एक सवाल है, सादर प्रणाम। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जी। जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, इसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधम के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना। जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई। एक चाय की दुकान लगा लेना वहां। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो भी तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो सर्वधर्म क्या होता? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, हैं। लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते तो हैं। हमारी क्योंकि तो आप एक यही सन्यासी हैं, प्रतिक्रिया साधु है, हैं। हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना। तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो, तो जी। गंगा जी में वही आए ना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में। उनका क्या काम? उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है। क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सब आए, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी जी। कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी, दाल में थूक देते हैं। अब बताइए उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज जी, ये भी है। भाई एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है
कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रस खान का भी पूजन होता है, रस खान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रस खान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं नहीं महाराज जी। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा, ये उसमें बता। सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई जैन नहीं आते आते हैं? हैं। तुम कौन हो पहले ये बता दो। ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ, हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, ये दुर्भाग्य है, ये बड़ा ये दुर्भाग्य। तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी, सुनो, हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके सुनो, पास सुनो। सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी। कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे, हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें, हम जिस गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ, और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं गौ हत्यारों की, तो ये सही है? महाराज जी, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या हाँ। उसमें रोग हो जाए, हाँ। तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो को? फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत और ये सही? आप करो, चिन्हित कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन हाँ, तो क्या हम है। लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है, इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से, महाराज जी, भाई ठीक साहब, है? एक मिनट, एक मिनट। बताओ बताओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो, क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी। बोलो। महाराज जी देखिए, धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन सही, करने सही जा है, रहा सही है, है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है, और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि ये में जो सुनो। होता है, मतलब कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल अरे सकता। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूँ उत्तर, सुनो। ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना? लेकिन कोई सुनो। माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो दुष्कर्म भगवान कर थोड़ी कहते हैं कि तुम करे आओ बलात्कार, भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। ठीक है? दो। और जो चलिए महाराज जी, एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, ठीक। या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज जी? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की? भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, तो भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने से ना होगा, मुंह चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? सिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना?
भारतीय हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था? धोती कुर्ता फिर महाराज। तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया तो और किसकी बात करें? आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा, कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। तो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है उस पर मतलब आप लोग संत भी समर्थन उसका करते हैं क्या, कौन सी बात कि कर? मुस्लिमों को बैन ही रहना चाहिए? कहाँ पे? महाकुंभ में आप दुकानें अपने ना घर लगा में पाएं? काहे नहीं जगह दे देते थोड़ी सी? अपने घर में खुलवा दो चाय का टपरा उनका, और क्या बात है, खुलवाओ मस्त। अपने द्वार पे खुलवा लो एक चाय का, अपने आंगन में खुलवा लो एक पिज्जा खा, उनसे खाओ पिज्जा बर्गर, क्या हम थोड़ी मना करने आएंगे? नहीं, कई साधु संत हैं, कई जो लीडर हैं उनके भी बच्चे तो ये सब हाँ, तो पिज्जा आप वगैरह अपने ऑर्डर करते अपने हैं। छत में भी खुलवा देना ना एक। हाँ, मुल्ला जी का खुलवा दो एक छत में टपरा ढाबा। ठीक महाराज जी, आपने सभी प्रश्नों का हमारे जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहे। सादर प्रणाम आपके चरणों में। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी की ये अनमोल बातें आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि हमारा यह यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध आचार्य संस्था से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।